lot of echo if in a यही room तो it पूछ is रहा हूँ मैं। placed. आप करमजीत हो ना? Yes sir. करमजीत, आप थोड़ा सा डीरेल हो रहे हो। मैंने आपसे ही क्वेश्चन पूछा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, एको कैसे होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम वहां पे एक कंडीशन लगा देते हैं एम्प्टी रूम की। हम एम्प्टी रूम की सर एक कंडीशन क्यों लगाते हैं? सर एक साउंड बैरियर आता है जिससे वो साउंड एको नहीं होती। वो ओके, मैंने इट दैट इज इन माय रूम, वो क्या बैरियर है वो? डाउन रूम। एनीथिंग एल्स? कोई और इसका? करमजीत सही बता रहा है लेकिन थोड़ा सा उसने आंसर नहीं ठीक बोला, क्योंकि हम एक्सक्यूज उसको मी एम्प्टी सर। एम्प्टी रूम को हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज पड़ी होगी तो वो साउंड को अपने अंदर अब्जॉर्ब भी करेगी। तो जब वो साउंड को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी तो परफेक्ट इको जो है वो क्रिएट नहीं होगा हमारे पास। अगर एक रूम हो जिसपे कर्टन लगे हैं और एक रूम है जिसपे कर्टन नहीं लगे, तो कहाँ से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी? विदाउट कर्टन रूम से। ठीक है, क्योंकि साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए हार्ड मटेरियल मिलेगा, लेकिन जब साउंड जो है वो स्ट्राइक करेगी किसी कर्टन के साथ, तो थ्रेड जो है उसको साउंड वेव को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जब भी आप थिएटर्स में जाते हो ना, तो वहां पे कर्टन नहीं लगे होते। देखें कभी कर्टन लगे हुए? क्योंकि साउंड जो है वो आपके पास पूरी तरह से नहीं आएगी। हमारा जो स्कूल का ऑडिटोरियम है उसमें भी कर्टन नहीं है कोई भी। ठीक है, रीजन फॉर द परफेक्ट एको। करमजीत, क्लियर हुआ बेटा? अगर कोई मटेरियल होगा तो यस वो सर। मटेरियल क्या करेगा? साउंड को ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो साउंड को ऑब्जॉर्ब करेगा तो परफेक्ट इको नहीं होगी और कम्युनिकेशन भी 100% नहीं हो पाएगा। Sir, the more things in the room decrease the echo. सॉरी, प्लीज रिपीट। Sir, more things in a room हाँ हाँ, वही, decrease the उतना echo. ज्यादा जो साउंड है वो ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी इससे। सो इको इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जब रेपिटेशन होती है साउंड की उसे हम नाम देते हैं इको का। देखिए स्क्रीन के ऊपर, अर्नव, if we shout or clap near a reflecting surface like a tall building or a mountain, we hear the same sound again. This sound which we hear is called echo. Okay? And this is due to the reflection of sound. Next, इसके आप थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेना क्या चीज है ये। नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन। नहीं, जो वॉलपेपर होते हैं ना, वॉलपेपर में वॉल और पेपर के बीच में कॉन्टैक्ट जो बिल्कुल फिक्स रहता है, तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, अब रिवैब्रेशन। रिवर्बरेशन आपने देखा होगा जब आप कभी किसी फेयर में जाओ, ठीक है, या जब इलेक्शंस होते हैं तो आवाज आती है ना, अपने 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 अपने, एरिए एरिए एरिए। ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी में एक ही चीज को 4-5 बार बोलते हैं, मल्टीपल टाइम्स बोलते हैं। जब आप किसी फेयर में जाओ तो वहां पे कहते हैं देखिए 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 देखिए। मतलब सबसे पहले वो हाई पिच में बोलेंगे, साउंड कहाँ तक होगी, फिर धीरे 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 कम होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवेब्रेशन। ठीक है, ये आपके मोबाइल्स में भी है आजकल। ठीक है, आप एक डाउनलोड कर सकते हैं उसमें प्ले स्टोर से, तो रिवेब्रेशन ही नाम है उस एप्लीकेशन का। तो जो भी आप बोलेंगे वो 3 या 4 टाइम्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। Echo may be heard more than once due to repeated or multiple reflection of sound from several reflecting surfaces. This causes persistence of sound called reverberation. In big halls or auditorium, to reduce reverberation, the roof and walls are covered by sound absorbing material. अब देखिए, या जो मैंने ऊपर बोला था आपको
कि अगर आपने एको को कम करना है तो आप क्या करोगे, उसमें कर्टन लगवा दो। अब नीचे उसने क्या बोला कि अगर आपने रीवाइब्रेशन को कम करना है तो हम क्या करेंगे, वो चीज वहां पे लगा देंगे जिससे साउंड अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाए। और वो चीज क्या होगी हमारे पास, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रैपर्स। एम आई क्लियर? एको क्लियर हो गया आप लोगों को क्या है, Yes, sir. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी क्लियर है और रीवाइब्रेशन Yes, भी। sir. नेक्स्ट इज यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कैसे हम इन सबको यूटिलाइज करते हैं। तो ये तो सारी नॉर्मल है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है। मैं एक, ये भी हमने उस दिन डिस्कस किया था पैट का। अर्नब आपने एग्जांपल दी थी शायद मुझे इसकी, अल्ट्रासोनिक की। सर गौरिश ने। गौरिश ने। तो इसकी रेंज आप Excuse me, नोट sir. कर, इसकी आप वेट वेट बेटा, इसकी आप रेंज नोट करिए। तो ह्यूमन बीइंग की जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके ये 20,000 हर्ट्ज तक है, शायद 2000 किलो हर्ट्ज तक की। गलत लिख दिया यहाँ पे, चलो मैं अभी ठीक करके बताता हूँ। हाँ, दिस इज द मेन एग्जांपल और द मेन एप्लीकेशन ऑफ इको। सोनार एंड रडार। रडार मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आप एयर टर्मिनल पे जाओ तो वहां पे एक डिश जो है वो कंटिन्यूटी में रिवॉल्व हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, तो वो अपने अंदर से रेडियो वेव्स फेंकता है। उन रेडियो वेव्स को कोई भी अगर हमारे पास नहीं, कोई भी एयर में प्लेन है या कोई अदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो उसके साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद फिर वो वापस आ जाता है। अब उसी चीज को सोनार में लगाया गया। सोनार का मतलब सबसे पहले साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन मींस हम क्या चीज नेविगेट कर रहे हैं, साउंड को, और हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज, कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या डेप्थ ऑफ वाटर कहाँ तक है। इसके लिए आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले जो शिप का एक पार्ट होएगा उसके एक पार्ट पे लगा होगा रिसीवर और दूसरे पार्ट पे लगा होगा ट्रांसमीटर। हम यहाँ से साउंड वेव को नीचे भेजेंगे। देखिए ट्रांसमीटर से साउंड वेव जा रही है नीचे, ट्रांसमीटर से जैसे ही साउंड वेव नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के साथ वो स्ट्राइक कर जाएगी। अब हमने पढ़ा है कि कोई भी साउंड को या किसी भी वेव को जब हम सेंड करते हैं तो वो सीधी जाके क्या करती है, स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ट्रांसमिट ने साउंड वेव भेजी, वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई और उस रिफ्लेक्टेड वेव को किसने अब्सॉर्ब किया, रिसीवर ने। अब यहाँ पे हम तीन चीजें यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट क्या चीज यूटिलाइज करेंगे, डिस्टेंस, कि ये हम वैल्यू लेंगे हम कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब हमारे पास साउंड वेव है तो साउंड वेव एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव होगी, स्ट्राइक होगी और वापस जाएगी, तो वहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। सेकंड आएगा हमारे पास टाइम। टाइम, कितना टाइम लगा उसको ट्रांसमिट होने में, कितना टाइम लगा उसे रिफ्लेक्ट होने में। इन दोनों टाइम को हम डिवाइड कर देंगे T/2 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास पूरे का पूरा सोनार का प्रिंसिपल और वर्किंग मॉडल है। ठीक है, इसे आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। हिमांशी प्लीज रीड करोगे बेटा? Yes, sir. हाँ जी। Sonar. Sonar stands for sound navigation and ranging. It is a device which uses ultrasonic waves to measure distance, direction, and speed of underwater objects. Sonar has a transmitter and a detector installed in ships. The transmitter produces ultrasonic sound waves which travel through the water and after striking the object in the seabed is reflected back to the detector. Sorry. The distance of the object can be calculated by knowing the speed of sound in water and the time taken between the transmission and reception of ultrasound. If the time taken for the transmission and reception of ultrasound is t and the distance traveled
is 2D by the ultrasound, then 2D is equals to V into T or D is equals to V into T upon 2. ठीक है, तो ये आपके पास सोनार का एक एग्जाम्पल है। The next is structure of human ear. Human ear में सबसे पहले एक outer surface है, that surface is, हाँ जी गौरिश, सबसे पहले जितनी भी हमने पीछे स्लाइड की उसके रिलेटेड कोई डाउट है तो वो बताइए। यस सर। सर जो IR सेंसर होता है वो उस रेडार सिस्टम यूज करते हैं सोनार? कौन सा, कौन कौन कौन? सर जैसे मेरे पास ये IR सेंसर है सर, ये रेडार यूज करते हैं सोनार? IR की ये फुल भी फॉर्म सर क्या? वही IR की फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रारेड। हाँ, तो फिर क्या होगा फिर? सर एक्चुअली ना ये ये रिफ्लेक्शन ऑफ अंडर साउंड, वाटर बेटा ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज करता है। देखो आप खुद बोल रहे हो इसमें से क्या निकल रही है, क्या निकल रहा है इसमें से? इंफ्रारेड वेव सर। हाँ, तो इंफ्रारेड वेव्स का या रेज का इसके साथ क्या कंसर्न है? ये सिर्फ यूटिलाइज करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। और अगर ओके इसके साथ आप अटैच कर दो सेंसर को, तो वो क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कई आजकल जो छोटे स्केल पे काम हो रहा है उसमें बड़ा यूज करते हैं, जो एंट्रेंस होती है रूम की उसके ऊपर इंफ्रारेड सेंसर लगा देते हैं। जैसे कोई पर्सन एंटर करता है तो उसकी बॉडी टेम्परेचर को ये सेंस करता है, और सेंस करने के बाद जो अंदर लाइट के इक्विपमेंट है वो सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं। और यस सर। हाँ, और उसके बाद जैसे कोई रूम लेफ्ट करता है तो फिर से वो उसे कैप्चर करने के बाद उसको बंद कर देते हैं। तो नंबर ऑफ अदर अटैचमेंट्स भी हैं इसमें, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर देखना। कई लोगों ने अपने पेट्स के लिए रखा होता है कि अगर किसी का पेट, ऑब्जर्वर प्लीज नोट करिए टाइम चाहत का, तो किन्हीं ने अपने पेट्स के लिए रखा होता है। वो क्यों रखा होता है कि अगर उनका पेट इतनी बाउंड्री क्रॉस करेगा तो वो एक अलार्म जो है वो रिंग करना स्टार्ट हो जाता है, सो डैट जो पर्सन है वो अवेयर हो जाए कि उनका जो पेट है उसने कितनी बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर ली। तो डिफरेंट अटैचमेंट्स के साथ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड द सेंसिबिलिटी, कि कितना वो सेंसर जो है वो सेंसिबल है, कितने डिस्टेंस तक वो किसी चीज का सेंस कर सकता सर जो बेसिक आता है सर वो 10 मीटर तक कर पाता है, पर सर मैंने ना एक सेंसर ऐसे घर है। पे बेटा बनाया है IR। जो आपने बनाया वो बाद में डिस्कस, क्लास में नहीं प्लीज, ठीक है। हर एक बच्चे की अपनी एक, सॉरी गौरीश, हर एक बच्चे की देखो बेटा अपनी एक अप्रोच है। हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो हम किसी दूसरे बच्चे को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। इज दैट ओके? हर एक ओके बच्चे सर। का अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चे का फेवरेट साइंस नहीं है। तो अगर हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट हर एक का शेयर करेंगे या हर एक का अप्रोच शेयर करेंगे तो हो सकता है बाकी बच्चे डिमोरलाइज हो जाए, और मैं स्पेशली अपनी क्लास में ये काम नहीं चाहता। मेरी क्लास में जितना पार्टिसिपेशन आपकी है उतनी ही अर्नव की है, उतनी तनिष्का की है, उतनी ही चाहे वो कार्तिकेय है उसकी। फॉर मी यू ऑल आर इक्वल। सो आपने जो भी साइंस का बनाया आप उसकी छोटी सी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के आप मुझे भेज दो। अगर वो अच्छी होती है तो मैं स्कूल के फेसबुक के ऊपर वो अपलोड कर दूँ, ये मैं कर सकता हूँ। बट क्लास में हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते। और जब आप वीडियो बनाओगे तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में बनाओगे, अदरवाइज वो अपलोड नहीं। इज दैट ओके? सर हाँ, आप मेरे साथ कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हो, बट हम आपके एक्सपेरिमेंट्स को, जैसे अभी आप जा रहे हो उसके लिए इंस्पायर अवार्ड के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। गॉट इट? ओके सर। या एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? अर्नव? No, sir.
तो एक बार मैं इसे चैप्टर को हमारा एक ही टॉपिक लास्ट है, डेट इज ह्यूमन ईयर। तो उससे पहले मैं एक बार सारे का सारा ये आपको दिखा देना चाहता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड मैंने आपको बताया था, दिस इज जस्ट ड्यू टू दी वाइब्रेशन, और अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है। सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, और गैसेस में सबसे कम। सॉलिड में सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प मिलती है और इजीली सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता रहता है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, सो इजीली सिग्नल जो है वो मूव नहीं हो पाता। और गैसेस के केस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो वो उसे इजीली कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी प्रोपेगेशन होगी साउंड की, वो होगी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की तरह। ये देखिए कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जो आपको सेकंड लास्ट डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है CRC। C स्टैंड फॉर, ये नीचे वाले के लिए, हाँ, C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, R स्टैंड फॉर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं दूसरी वेव के साथ, तो कंप्रेशन कहाँ पे होगा? जहां पे क्रस्ट होगा। और रेयरफैक्शन कहाँ पे होगा? जहां पे ट्रफ होगा। मतलब कंप्रेशन इज वेयर प्रेशर इज हाई एंड रेयरफैक्शन इज वेयर प्रेशर इज क्वाइट लो। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तो जैसे इसमें एक बेल जार के अंदर जब ये साउंड क्रिएट करेगा तो हमें सुनाई देगा बिकॉज ऑफ द एयर। लेकिन जब हम वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ये आपने किया था। क्रस्ट ट्रफ बनेगा एक में और ट्रांसवर्स वेव में, और दूसरी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसके साथ लाइट साउंड ट्रेवल करती है, तो उसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये these things are very much clear with this slinky and the so here are some compression and rarefaction. Then characteristics, we have crust and trough, we have compression and rarefaction. The distance between two compression or two rarefaction is known as wavelength. The height sorry height of crust is known as amplitude, and trough height, depth of trough is known as amplitude. Then is frequency. The number of waves that passes through a particular medium is known as frequency. Time period, reciprocate of frequency is time period. पिच एंड लाउडनेस, इसके ऊपर मैंने आपको एक पीपीटी भेजी थी। उस पीपीटी को आप जो है वो रन करके देखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे आप उसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रन करोगे तो डिफरेंट साउंड विद डिफरेंट पिचेस आपको सुनाई देंगे। आपने की किसी ने वो जो मैंने लास्ट वीक भेजी थी आपको? एक्सक्यूज मी सर, सर आपने ये ई लर्निंग पे भेजी थी? नहीं, Sir, वो the आप sound was not coming. यस सर, उस पर क्लिक कर रहे थे तो वो वीडियो मतलब वो जो था एनिमेशन चलने लग पड़ी थी, लेकिन वो जो साउंड थी वो नहीं आ रही थी। मैं एक मिनट में भी चला के दिखाता हूँ। स्क्रीन पे है आपके? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिसन, सुना आपको? No, sir. किसी को सुनाई नहीं दे रहा बेटा? सर आपने No, स्क्रीन no, शेयर sir. करते वक्त शेयर कंप्यूटर साउंड किया था? हाँ, आपने स्क्रीन शेयर करते वक्त वो शेयर कंप्यूटर साउंड किया था? हाँ, हाँ, वो ही किया हुआ बेटा।
ऑडियो सेटिंग में मैं फिर से चेक करता हूँ ये। सेम अब चेंज हुआ कुछ? Yes, sir. Yes, आपको वीडियो, sir. हाँ Yes, यस sir. सुना आपको? Yes, sir. तो इसी तरह से जब आप इसे रन करोगे ना अपने पीसी के ऊपर, तो ये आपको अच्छे से सुनाई देगी। जैसे ये है, ये देखो। ऑडिबल? No, sir. नो सर। सर मैं ये वाली वॉइस की बात कर रहा था कि इसमें ये एनिमेशन चल रही थी जस्ट अ लेकिन मोमेंट, जस्ट अ आवाज मोमेंट। नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही आपको? नो सर। यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो Yes, sir. अगर आई तो प्लीज रेज योर हैंड इफ यू गॉट द साउंड। तो इसी तरह से अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पे देखिए, अब देखो मैं हाई पिच पे लेके जा रहा हूँ। ऑडिबल? No, sir. No, sir. कुछ भी ऑडिबल नहीं था। पहले ऑडिबल था जब मैंने म्यूजिक सिस्टम लगाया था इसमें। Sir, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। Yes, sir. एनी Sir, now साउंड? it is audible. ऑडिबल ना? Yes, sir. जी, तो अभी मैं आपको यहाँ पे भी सुनाता हूँ। ऑडिबल? अर्नव, गौरीश? नो सर। नहीं? Yes, sir. No, not audible. अभी जो क्लॉक की आवाज आई थी आपको? सर थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है बिल्कुल। अब बताइएगा मुझे।
Sir, it is audible. हाँ जी बच्चों, अब ये ऑडिबल था आपको? अर्नव, No, sir. ये भी नहीं था? हिमांशी, किसी को भी नहीं ऑडिबल हुआ ये? No, sir. No, sir. मैंने तो यहाँ से सब कुछ चेंज करके देख लिया। अर्नव, मैं ना आपको होस्ट बना रहा हूँ इसे, लेकिन आपके पास ये होगी नहीं स्लाइड। अगर मैं यहाँ से स्लाइड शेयर करूँ तो आप वहां से साउंड चलाओगे अर्नव? Yes, sir. स्लाइड शेयर एज इट इज रहने देते हैं। मैं आपको यहाँ से, ये मैंने आपको होस्ट बना दिया। सर, मैं आपके स्लाइड शेयर पर नहीं कर पाऊंगा। मैं मेरे पास ये पीपीटी है, मैं कर देता हूँ। हाँ वो करो, पीपीटी शेयर करके ना जो पेज मैंने निकाला हुआ है यस सर। वो डाल के आप जैसे फोटो पे क्लिक करोगे ना तो वो साउंड देगा आपको। ओके सर। शेयर करो आप पीपीटी। पांच मिनट ऊपर हो चुके हैं, आपकी क्लास भी स्टार्ट हो गई होगी। सर, अभी आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। ले बेटा ले। पहले अनेबल, ऊपर से उसे ये बंद करो, क्या ऊपर जो स्लाइड शो चलाओ अर्नव। यस सर। F5 दबा के स्लाइड शो चलाओ। सर, अभी सुनाई दी? नहीं, आपको सुनी? यस सर। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसे आप अपने लैपटॉप पे चला के देखिएगा, तो ये ऑडिबल है अच्छे से। अर्नव ने चेक कर लिया, मैंने 2-4 बार इसे चला के देख चुका हूँ। तो अभी आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें प्लीज। अर्नव मुझे रीहोस्ट कर दो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आप एक बार प्लीज स्लाइड जरूर रन करके देखिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्कस करिए। हिमांशी से Okay, sir. बेटा अपने लैपटॉप पे जरूर चलाना और मुझे बताना क्या आपका रहा एक्सपीरियंस। Yes, sir. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।